नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। हल्द्वानी में शाहीन बाग जैसा विरोध क्यों? क्या फिर जनता के सर पर से साया छीनने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, 4,365 घर, 8 से 10 मस्जिदें, 2 मंदिर और तकरीबन 2 सरकारी इंटर कॉलेज और आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल। जी हाँ, इन सब पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इन्हें खाली करने का आदेश हो चुका है। और ये आदेश किसी और ने नहीं, ये आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया है। दरअसल कहानी ये है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर बसे कॉलोनी को हटाने का आदेश पारित कर दिया गया है। इस आदेश के कारण तकरीबन 50,000 लोगों के घरों पर संकट के बादल मंडराने लगे, यानी 50,000 लोग बेघर होने के करीब हैं। हाईकोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। और राजनीति शुरू हो भी क्यों ना, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी का बनफूलपुरा इलाका इस वक्त दूसरा शाहीन बाग बन गया है। जो तस्वीरें आपने शाहीन बाग में देखी थी, जो आपके जहनों में महफूज हैं, वही तस्वीर हल्द्वानी के बनफूलपुरा में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ की आवाम अपने सिर पर से छत छीने जाने के फरमान के बाद हज़ारों की संख्या में महिला और पुरुष दोनों सड़क पर आ गए हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है। शाहीन बाग की तरह ही महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग सब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर हमें इस ज़मीन से हटाना है तो पहले हमारे लिए कहीं इंतज़ाम किया जाए, कहीं बसने का ठिकाना दिया जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनफूलपुरा करीब 50,000 की आबादी वाले बनफूलपुरा में इंदिरा नगर और गफूर बस्ती का इलाका आता है, जो करीब 29 एकड़ ज़मीन पर बसा हुआ है। और इस इलाके पर रेलवे ने अपना दावा किया है कि ये मेरी ज़मीन, यानी रेलवे की ज़मीन है, जिस पर इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला रेलवे के हक़ में सुना दिया और ये ऐलान कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कई दशकों से रह रहे वहाँ लोग बेघर होने के करीब हो गए हैं। बनफूलपुरा की ज़मीन की ये लड़ाई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी लड़ाई है जो कोर्ट में लड़ी जा रही है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि करीब 29 एकड़ की ये ज़मीन नज़ूल की है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे कह रहा है कि ये ज़मीन उनकी है। नज़ूल भूमि पर अवैध कब्जाधारियों का फ्री होल्ड लीज अधिकार देने के लिए उत्तराखंड सरकार 2021 में नज़ूल नीति लाई थी, लेकिन इसका फ़ायदा बनफूलपुरा के लोगों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था। इस इलाके में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। उनका भी कहना है कि ज़मीन उनकी नहीं, सरकारी है, लेकिन राज्य सरकार की, न कि रेलवे की। बेघर होने के कगार पर खड़े लोगों का ये भी कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने नज़ूल नीति बनाई थी, जिससे नज़ूल की ज़मीन को फ्री होल्ड किया जा सकता है। ऐसे में ये कॉलोनी वैध हो सकती है, यानी सरकार के पास ऐसे रास्ते हैं जिससे इन रास्तों को वैध बना दिया जाए और वहाँ रहते हुए 50,000 लोगों के सरों पे साया बाकी रहे। हालांकि बनफूलपुरा का मामला कोर्ट में था, इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार की ये नीति लागू नहीं हो पाई जो नज़ूल नीति थी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास जो बनफूलपुरा इलाके में अतिक्रमण है, उसके खिलाफ रविशंकर जोशी द्वारा जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया कि रेलवे की ज़मीन पर कब्जाधारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण हटा दिया जाए और ये काम ज़िला प्रशासन के साथ मिलजुल के किया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो अन्य अर्धसैनिक बलों की भी सहायता और मदद ली जाए।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि 1 सप्ताह के नोटिस के बावजूद अगर भूमि नहीं खाली होती है तो अतिक्रमणकारियों से इसकी लागत और इसकी कीमत वसूल की जाए। यानी रेलवे को किसी भी रेलवे अधिकारी के खिलाफ जो कार्रवाई कर सकता है जो हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, साथ ही रेलवे को अतिक्रमणकारियों से वापस ली गई संपत्ति पर फेंसिंग लगाने का आदेश भी दे दिया गया है। और हाईकोर्ट का ये आदेश जैसे ही मिला वैसे ही रेलवे और ज़िला प्रशासन ने मिलकर के अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन ये शब्द अतिक्रमण, शायद अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है बल्कि वहाँ 50,000 रहने वाले निवासियों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। ज़मीन की लड़ाई रेलवे ने पिछले साल दिसंबर में जीती थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय रहने वाले के दावों को नहीं माना था, निरस्त कर दिया था और यह कहा था कि ज़मीन रेलवे की है, रेलवे को देने का आदेश दिया था। बंधुलपुरा इलाके के लोगों के बीच में 1 हफ्ते में इलाका खाली करने का जो आदेश दिया गया है, उसके बावजूद वहाँ के स्थानीय निवासी अपना घर छोड़ने को राज़ी नहीं हैं। और राज़ी हो कैसे जाएं? जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर, कमाई लगाकर अपना घर बनाकर रह रहा है, वो आखिर इस वक्त कहाँ जाएगा? उनका कहना है कि यहाँ हम कई दशक से रह रहे हैं, एक झटके में, एक पल में हमसे इस मकान को खाली कराने को कहा जा रहा है, आखिर हम कहाँ जाएं? कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि हम इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर बुलडोज़र चलाया जाएगा तो भी हम अपने घर में रहेंगे। हालांकि लोग ये मान रहे हैं कि इस ज़मीन सरकार की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये रेलवे की नहीं है। उन्होंने कहा आज वहाँ की जनता जो है उसको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय से वहाँ की जनता को उम्मीद है। अब इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में सही पैरवी नहीं की है। 2 दिन पहले हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बंधुलपुरा क्षेत्र के हज़ारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया था। इस दौरान इस कैंडल मार्च में महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी शामिल थे। उन्होंने सरकार से अतिक्रमण न हटाए जाने की मांग की और साथ ही साथ कहा कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो सबसे पहले उनके रहने का इंतज़ाम करे, उन्हें कहीं विस्थापित किया जाए। बंधुलपुरा में हज़ारों की संख्या में लोग पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत रखकर इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने अपने इस मौके पर जाकर एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती ने भी राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार का काम ही है सिर्फ लोगों को उजाड़ना, जबकि सरकार का काम क्या है कि वो लोगों को बसाए, लेकिन ये सरकार उल्टा काम कर रही है, उजाड़ रही है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में ज़रूर सकारात्मक कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर हल्द्वानी के जिलाधिकारी धीरज सिंह कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो रेलवे की भूमि पर हैं, उनको हटाया जाना है, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने अतिरिक्त फोर्स की मांग की है, आने वाले समय में हम इन्हें हटाएंगे। ये उच्च न्यायालय का आदेश है, इसका पालन ही करना होगा। यानी गौरतलब बात यह है कि हिंदुस्तान में एक शाहीन बाग था, अब एक दूसरा शाहीन बाग तैयार हो गया, जहाँ पे एक बार फिर देश की जनता अपने ही देश में अपनी ही सरकार से घर की मांग कर रही है। देश की जनता अपने ही देश में बेघर नज़र आ रही है। देश की जनता के सर से देश की ही सरकार छत छीनना चाह रही है।
वहाँ की जनता इसी को लेकर के शांतिपूर्व प्रदर्शन करके कैंडल मार्च निकाल रही है। लेकिन इस कैंडल की, इस मोमबत्ती की, इस शमा की रोशनी में क्या सरकार की आंखों पर जो पर्दा पड़ा वो हटेगा, उनको रोशनी नज़र आएगी और वो कोई सही फैसला लेंगे? क्योंकि लगातार बेघर किए जा रहे लोगों से उस ज़मीन को हासिल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि उस पर सरकारी नियंत्रण होगा। उसके बाद वो दोबारा बेची जाएगी और वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी होकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहायता प्रदान करेगी। लेकिन उद्योगपतियों के अलावा सबसे ज़रूरी है कि देश के गरीब लोगों को सहायता प्रदान की जाए, और जो जिनके छत है, जिनके सर पर छत है, घर के अंदर रह रहे हैं, उनको बेघर ना किया जाए। क्योंकि दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, जनता देख रही है, और सरकार सिर्फ जनता के लिए होती, जनता की सहायता के लिए होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले पर गौर विचार करे और करने के बाद ही इस पर कोई फैसला रहे। देखते रहिए यूरीड न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।